देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें दो खंड हैं। एक्स और वाई ज्ञात कीजिए यदि ये पहला खंड है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई का जोड़ तथा एक्स माइनस वाई का ये जो है व्यवकलन दिया हुआ है। व्यवकलन माने घटाना, व्यवकलन दिया हुआ है। अब इन दोनों से हमें एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई ये मैंने फर्स्ट मान लिया और ये दूसरा जो है सेकंड मान लिया। अब जोड़ने पर नीचे वाले के चिन्ह नहीं बदलते हैं, यथावत रहते हैं। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, तो एक एक्स और एक एक्स या एक लिखा नहीं जाता है, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स लिख लिया मैंने, फिर प्लस लगा करके ये मैट्रिक्स लिख दिया। अब 2x इज इक्वल टू, इनके संगत एलिमेंटों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 7 और 3 कितने हो गए 10, 0 धन 0 0, 2 धन 0 2, 5 धन 3 8, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू, अब हम 2 का सभी एलिमेंटों भाग लगाएंगे इस 2 का, तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा। अब मैंने भाग लगाया तो 10/2, 0/2, 2/2, 8/2। अब भाग लगाने पर इंप्लाई दैट एक्स मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा, देखो 2 पंजे 10, 5, 0 में 2 का भाग लगाएंगे 0, और 2/2 का मतलब 1, 8/2 का मतलब 4। तो इस तरह से हमें एक्स मैट्रिक्स मालूम हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर यानी प्रतिस्थापित करने पर मैंने एक्स की जगह पर क्या लिख दिया, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, अब मैंने इस एक्स की जगह पर ये मैट्रिक्स लिख दिया प्लस प्लस बाई, फिर ये इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। अब इसका पक्षांतर करेंगे, बाएं पक्ष की लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे इस मैट्रिक्स को, तो माइनस का हो जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटा देंगे। घटाएंगे तो देखो 7 ऋण 5, 7 ऋण 5, 0 ऋण 0, 2 ऋण 1, 5 ऋण 4, 5 ऋण 4। अब 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2, और 0 में से 0 गया तो 0, अब 2 में से 1 गया तो 1, और 5 में से 4 गए तो 1। तो इस तरह से ये बाई मैट्रिक्स जो है, ये बाई का मान जो है ये मैट्रिक्स आया, ये आंसर है। अब सॉल्यूशन, अब देखो प्रश्न नंबर 7 है, इसमें भी x और y का मान निकालना है सेकंड खंड में। किसमें, सेकंड खंड में x और y का मान निकालना है, जैसे हमने फर्स्ट में निकाला। तो हाई स्कूल में तुम पढ़ चुके हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गमूल विधि। तो किसी भी विधि का हम प्रयोग करके, उन विधियों में से किसी एक का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं x और y के मान। तो ये है तुम्हारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0, 3x प्लस 2y 2 ऋण 2 ऋण 1
और ये 5। अब इसको मैं मान लूंगा समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर सेकंड। अब मैं y के गुणांक समान करूंगा। समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करूंगा और समीकरण 3 में, और समीकरण सेकंड में 3 का गुणा करूंगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण फर्स्ट में 2 का तथा समीकरण सेकंड में 3 का गुणा करने पर अब समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 4 6 8 0। अब सेकंड में 3 का गुणा करूंगा, तो 9x प्लस 6y इक्वल टू 6। अब इस प्रत्येक एलिमेंट में 3 का गुणा होगा, 6 माइनस 6 माइनस 3 और ये 15। अब जिनके हमें गुणांक समान किए हैं, जिनके हमें गुणांक समान किए हैं वो समान चिन्ह के हैं, यानी दोनों प्लस प्लस के हैं। जब समान चिन्ह के होते हैं, जिनके गुणांक हम समान करते हैं और समान चिन्ह के हों, तो घटाने पर क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब ये कट गई। अब ये धन के 4x हैं कि ऋण के 9x, तो ऋण के कितने बचे? 5x इक्वल टू 4 6 8 0 माइनस 6 ऋण 3 ऋण 6 और ये 15। अब ऋण 5x इक्वल टू 4 ऋण 6 4। अब ये ऋण का गुणा हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट में ऋण का गुणा होगा, तो 4 ऋण 6 6 धन 6 धन 6। देखो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा? धन, तो 6 धन 6 8। अब ऋण गुणा ऋण करेंगे क्या होगा? धन 3 3 0 ऋण गुणा धन ऋण 15 ऋण 15 implies that x equal to ऐसा करो। अब हल करो इसको। ऋण 5x इक्वल टू, डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। अब ऋण के 6 हैं और ये धन के 4 हैं, तो माइनस के क्या होंगे? 2। 6 और 6 12, 8 और 3 11 और ऋण के
अन्य। अब ऋण 5 का प्रत्येक एलिमेंट में भाग लग जाएगा, तो x इक्वल टू ऋण 2 बट्टे ऋण 5 12 बट्टे ऋण 5 11 बट्टे ऋण 5 और ऋण 15 बट्टे ऋण 5। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा 2 बट्टे 5 ऋण 12 बट्टे 5 ऋण 11 बट्टे 5 और ये हो जाएगा 3। अब समझो, ये तुम्हारा गिवन है, ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमने माने हैं, ये गिवन है। और जो x का मान हमने क्या है ज्ञात किया है, पहले हम ज्ञात कर चुके हैं। अब इस x के मान को फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, आपकी स्वेच्छा है। तो मैं रख रहा हूं फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर अब इसमें रखना, तो ये है तुम्हारा 2, x का मान है तुम्हारा 2 बट्टे 5 ऋण 11 बट्टे 5 और ऋण 12 बट्टे 5 और ये 3 प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0। अब मैंने x का मान रख दिया फर्स्ट में। अब 2 का गुणा हम करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में करेंगे, इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में। ये हो जाएगा 4 बटे 5, ये हो जाएगा माइनस के 24 बटे 5, ये हो जाएगा माइनस के 22 बटे 5 और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 प्लस के 3y इक्वल टू 2 3 4 0। अब मैं इसका पक्षांतर करूंगा, क्या करूंगा पक्षांतर, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ले जाऊंगा। तो स्तंभभाज बोल रहा हूं, 2 4 3 0 माइनस 4 बटे 5 ऋण 24 बटे 5 ऋण 22 बटे 5 और ये 6। अब इज इक्वल टू, अब देखो 2, अब देखो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, 2 ऋण 2 ऋण 2 ये 2 ऋण 4 बट्टे 5
3 धन, क्योंकि ऋण गुणा ऋण धन है 24/5, 4 ऋण गुणा ऋण धन 22/5, 0 ऋण 6, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 3y = अब इसको जो हल करेंगे हम, इसको हम हल करेंगे तो 5 10 और 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 6, 6/5। इसको हल करेंगे 5 10 और 10 में से 4 गए तो क्या बचेंगे 6, 6/5। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो 5 या 15, 15 और 24 कितने हो गए, 15 और 24 कितने हो गए 39, 39/5। अब 5 और 20, 20 और प्लस के 22, तो ये हो गए तुम्हारे 42/5, 42/5 और माइनस के 6। अब हम 3 का भाग लगा देंगे, या हम 3 का भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 का भाग लगा के लिख दूंगा प्रत्येक एलिमेंट में। देखो 3 दूनी 6 यानी 2/5, 3 का भाग लगेगा तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 यानी 13/5। 3 का भाग हम 42 में लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 यानी 14/5। देखो 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौक 12 यानी 14/5 और माइनस के 2। -6 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो -2 आए, तो ये रहा y का मान। उत्तर अब प्रश्न नंबर 8 है, x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि y मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x + y, ये मैट्रिक्स दिया है 2x + y का मान दिया हुआ है। अब हमें x का, y तो दिया हुआ है, y तो हमें दिया हुआ है, केवल हमें x का मान निकालना है। किसका निकालना है? अब देखो प्रश्न नंबर 8 में x तथा y ज्ञात कीजिए, और जबकि y दिया हुआ है और x निकालना है, तो y तो हमें ज्ञात करना ही नहीं है, ये तो दिया हुआ है y का मान, हमें केवल x का मान निकालना है। तो ये है तुम्हारा, ये है बात, पहले लिख लीजिए y = 3, 2, 1, 4 और ये है तुम्हारा 2x + y = 1 - 3, 0, 2। अब ये मैंने मान लिया समीकरण नंबर 5, क्योंकि y का मान दिया हुआ है और हमें केवल इस समीकरण की मालूम है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें मान रखेंगे।
और समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर y का मान रखने पर ये हो जाएगा 2x प्लस 3x 2 4 2 4 इक्वल टू 1 माइनस 3 0 अब समझो ये 2x है प्लस y की जगह मैंने ये रख दिया 3 2 1 4 और से पूरा मैंने ऊपर यथावत उतार दिया। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 1 2 4 2x इक्वल टू 1 माइनस 3 0 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 4 तो ये हो गया 2x इक्वल टू माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 और माइनस के 2 जब इसको हल करेंगे ये चीज प्राप्त। अब x इक्वल टू ऋण 2/2 ऋण 2/2 ऋण 4/2 ऋण 2/2 imply that या इज इक्वल टू लिख लो इज इक्वल टू यानी बराबर क्या हो जाएगा -1 -1 माइनस के 2 और माइनस का 1 अतः x अब यहां लिख देता हूं अलग से -1 -1 -2 और -3